इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये वाली वीडियो बनाने में ना बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अंदर से जो एक वो फीलिंग होती है ना, मतलब काफ़ी डर सा कि इस चीज़ के बारे में बात करके फिर दोबारा से। तो आप लोग हमारे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो, तो बहुत जब इंस्टा पे मैंने इसके बारे में डाला तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई इसके बारे में जो आपकी इतनी सारी ऑडियंस जो जुड़ी हुई है उनको ही बताओ। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हो, इतने टाइम से देखने में लगे हुए हो, इतने टाइम से व्लॉग नहीं आए। इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी कि भाई क्यों नहीं आ रहे वीडियोस, लेकिन यूट्यूब पे डालने की वो ये ना हिम्मत से नहीं हुई कि क्या डालूं। और मुझे बोला भी लोगों ने कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ, बताओ कि भाई क्या हुआ है। लेकिन वो हिम्मत कहते हैं ना, मतलब कभी भी किसी भी तरह की किसी भी लोग से किसी से बात करते हुए वीडियो बनाते हो वो घबराहट से नहीं होती। लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ही पता है कि मेरे को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ रही है। लेकिन आप लोग इतने टाइम से जुड़े हुए हो, आपको ये चीज़ बतानी भी इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या हुआ है हमारी लाइफ में। इस सोफे पे मेरी मम्मी बैठी हुई थी। लास्ट जो उन्होंने खाना खाया, लंच किया है, वो यहाँ पे इस जगह पे इस तरह बैठी हुई थी। और फिर खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद पैर ऊपर करके लेटी हुई थी। इतने टाइम से आप हमारे वीडियोस को देख रहे थे, मम्मी को देख रहे थे। मम्मी अभी इंडिया से आई थी, लेकिन अब वो नहीं है। यहाँ शौर्य बैठा हुआ है इधर दादी के साथ। दादी और शौर्य आराम से यहाँ खाने में लगे हुए। अपनी कुर्सी लेके आया अलग से। तो अब वो हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पे आई थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। जो हमें देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा। और हॉस्पिटल में एडमिट होके वो वापस घर पे भी आ गई थी। रिकवर हो रही थी, बहुत अच्छा रिकवरी चल रही में लगी हुई थी। और जब वो हॉस्पिटल में गई थी तब हॉस्पिटल, जैसे कि जो हमें रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे वो इज़ क्रिटिकल, लेकिन बहुत अच्छा रिकवरी उन्होंने दिखाया और बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो रही थी यहाँ पे। मतलब सब कुछ सही चल रहा था। और अब तो पीछे से अगर आप लोगों ने हमारे ब्लॉग्स में देखा हो तो उसमें क्या था कि मम्मी अब जो पिछले कुछ टाइम में जो हमने देखा था, मतलब अभी ये इंसिडेंट हुआ है उससे 2-3 हफ्ते पहले व्लॉग में भी बोल के बोला हुआ है, मम्मी बेस्ट लग रहे हो। मतलब पिछले 18 महीने में पहले मम्मी इतनी अच्छी थी और उसी लेवल पे मम्मी आ गई थी। तो मैंने कहा मम्मी अब तो बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है और सही है। मम्मी भी खुद भी कहती थी कि हाँ भाई बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है और सब सही होने में लगा हुआ है। एंड इस हिसाब से तो ये वाली जो समर थी हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था कि भाई इस समर में मैंने मम्मी को बोला था मम्मी यहाँ पे वो लगाएंगे ना सब्जियाँ वगैरह, तो इस बार तो बीज से देखेगी तू कि बीज बोएंगे फिर प्लांट होगा और फिर सब्जियाँ तोड़ेंगे। सपने हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो यार बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता है कि ऐसी चीज़ों पे लोग वीडियो कैसे क्या बोले। मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ आपसे और इसके बारे में क्या बताऊँ। तो एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था कि भाई मम्मी ठीक है, उस टाइम पे बुखार बुखार आप लोगों ने अगर हमारी देखी हो वीडियो, बल्कि वो जो वीडियोस आपने देखी है लास्ट वीडियो जो अभी तक आई है उसके बाद के भी 6-7 शायद 6-7 व्लॉग हैं जो अभी पड़े हुए हैं जो हमने डाले नहीं थे। क्योंकि आप लोग पता है कि हमारी वीडियोस 2 वीक या फिर 10 दिन थोड़ा लैग में चलती हैं, क्योंकि कि भाई ये है कि भाई सेफ्टी वाइज कह सकते हो कि थोड़ा पीछे रखते हैं हम, 2 वीक या 10 दिन का आगे पीछे गैप लगा के रखते हैं। तो अभी उसके भी 6-7 व्लॉग्स थे कि भाई यहाँ पे जो लास्ट व्लॉग डला था उसके बाद के भी। और उसमें अगर आप लोगों देखोगे या उस टाइम में भी शायद हमने बताया था कि भाई सोनिया की भी तबीयत खराब थी, सोनिया के बुखार हुआ था, मेरे बुखार हुआ था, ठीक है। उसके बाद शौर्य के हुआ, सब यशिका के हुआ था, यशिका के थोड़ा सा वायरल सा हुआ था, फिर सोनिया के हुआ, मेरे हुआ, शौर्य के हुआ और फिर वही बुखार मम्मी के भी हुआ। तो मम्मी के मतलब बुखार बहुत गंदे वाला था, ये वायरल जो भी था बहुत गंदा बुखार था, बहुत तेज चल रहा था। मतलब सोनिया के भी जो था 104 डिग्री टेम्परेचर था, इतना ही मेरा था, ठीक है। बच्चों का फिर भी ठीक था, मैनेजेबल था, लेकिन बहुत ज़्यादा चल रहा था एडल्ट में। तो मम्मी के भी वो ही वायरल हो गया, बुखार हो गया। 4-5 दिन बुखार रहा, लेकिन बुखार तो ठीक हो गया था, मतलब कि बुखार ठीक हो गया था। फिर थोड़ा सा चेस्ट में कफ वगैरह था,
तो लास्ट डे जिस दिन ये हुआ उससे पहले वाली रात को मम्मी कह तो रही थी कि थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है, बेचैनी सी मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है बॉडी के अंदर। तो अब जनरली क्या होता है कि यार जब ऐसे पेरेंट कहते हैं कि भाई बेचैनी, तो जनरली क्या होता है कि भाई गैस बन गई होगी या कुछ हो गया होगा। तो मम्मी को फिर वो गैस की दवाई वाई दी मम्मी ने, ठीक है, गैस की भी ले ली। और उनको थोड़ा सा, आपको पता ही है कि भाई हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लेके आए थे क्योंकि मम्मी के लंग्स में थोड़ा इशू था, तो उससे रिलेटेड हम ऑक्सीजन वगैरह चला देते थे। उसके बाद सुबह उठी, सुबह ब्रेकफास्ट किया मम्मी ने, सब कुछ किया अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट किया। उससे पहले वाली रात को, जो उससे पहले वाले दिन जो था संडे की बात जो है, संडे को क्या था हमारे घर में पार्टी थी। पार्टी क्या थी कि रोहित मेरा भाई है, उसके बेबी पहली बार घर में आया था, ठीक है। सोनिया के भाई और भाभी आए हुए थे, वो भी यहाँ पे थे, तो पूरी फैमिली हम एक साथ जुटे थे। मतलब वो व्लॉग भी डालना, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हिम्मत अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो व्लॉग भी डालूं तो बताना, क्योंकि वो जो 5-6 व्लॉग अभी बने हुए हैं उनमें क्या है कि वो पार्टी का पूरा व्लॉग बनाया हुआ था हमने उस दिन, कि भाई व्लॉग तो बनते ही हैं। तो वो संडे की बात है और मंडे को ये इंसिडेंट हुआ है। तो संडे को ये सब कुछ हुआ है, सब आए थे, सब ने एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय किया, वो गए। और जनरली क्या होता है कि मैं हूं ना, अगर कोई आता है तो मान लो कि मम्मी के पास बैठे हुए बेड में, जैसे कि आप देखते थे कि भाई संजीव आता था तो संजीव बैठता था मम्मी के पास ऊपर उनके रूम में, और मौसी भी उस दिन बैठी हुई थी। तो मैं शौर्य को सुलाने चला गया, और मुझे है ना वो रिग्रेट कि मैं डेली मम्मी को है ना रात को सोने से पहले गुड नाइट वगैरह बोल के जाता था। उस दिन नहीं बोला क्योंकि मैं शौर्य को सुलाने चला गया और मुझे भी नींद आ गई, क्योंकि मैं बुखार के चक्कर में थोड़ा टायर्ड था। वो मेरे को पता है ना अजीब सा फील होता है। तो वो उस दिन है ना, मैं शौर्य को सुलाने चला गया और शौर्य फिर सो गया, तो मैं उसके साथ ही सो गया, मुझे नींद आ गई। और मौसी और संजीव रात को रुके, मतलब रात को 8-9 बजे तक रुके हुए थे। वो पहले मौसी चली गई, फिर संजीव चला गया। तो गुड नाइट करके मम्मी को, मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है मेरे को नींद आ रही तुम जाओ। चले गए। सुबह उठी मम्मी, मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया, चाय वाय पी। और उसके बाद सुबह उठ के फिर मम्मी बोली कि मैं नीचे चलती हूँ। मैंने कहा मम्मी नीचे क्यों? मैंने कहा यहाँ पे बैठी रहा आराम से, ऊपर नहीं। तो बोली ना ना ऊपर जी नहीं लग रहा, नीचे धूप में, धूप से निकली हुई थी। उस दिन सेम ऐसा ही था। अब तो ये मौसम भी थोड़ा अजीब सा लगने लग गया क्योंकि धूप से है ना, क्योंकि सेम अगर सिचुएशन में आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आपको फील होता है कि यार पता नहीं, वो मेरे साथ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार ये धूप जो पहले बहुत अच्छी लगती थी अब थोड़ा सा वो फीलिंग चेंज होगी धूप के चक्कर में। तो अच्छा मौसम था, मम्मी यहाँ के पहले यहाँ बैठ के बैठी, नहीं पहले ब्रेकफास्ट वगैरह तो पहले ही कर लेता। उसके बाद फिर लंच टाइम में यहाँ पे पहले अंदर लेटी हुई थी मम्मी बेड पे। वहाँ पे जो बेड है आप लोग देखते हो हमारे ब्लॉग, तो जो लिविंग रूम में बेड है उस पर सिंगल बेड, वहाँ पे लेटी हुई थी। फिर मम्मी ने बोली कि मैं धूप में आ जाती हूँ, धूप में आके बैठी। तो धूप में आके फिर उन्होंने लंच के टाइम पे लंच किया। दीपक था सोनिया का भाई, वो यहाँ बैठा हुआ था, उसने, मैं और वो बैठे हुए थे, मम्मी लंच कर रही थी। तो लंच वंच किया। फिर दीपक बोला कि मम्मी से पूछी कि लासी ला दूँ थोड़ी सी, मतलब पतली सी बिल्कुल ऐसी, न्योया पानी के अंदर, कि भाई मम्मी ने जो खाया है वो सब हो जाए, ठीक हो जाए। और मम्मी को थोड़ी जलन सी फील हो रही थी, दवाई होगी हो जाती है ना जलन। तो उसके बाद वो हुआ। और फिर फिर मम्मी यहाँ लेट गई। लेटने के बाद मम्मी बोली कि हाँ थोड़ा सा मुझे वैसा सा फील हो रहा है कि गर्मी सी, अंदर सोती हो। और अंदर सोई, इतने में मम्मी अनकॉन्शियस सी हो गई। अनकॉन्शियस हुई तो बस एम्बुलेंस को हमने फ़ोन किया। एम्बुलेंस टचवुड 5 मिनट में आ गई, लेकिन आई, उन्होंने एम्बुलेंस में डाल के हम ले जा रहे थे तो कार्डियक अरेस्ट आया हुआ था। उन्होंने बोला कि कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे होंगे। और आप लोग, सॉरी अगर मैंने नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन यार बताने की हिम्मत नहीं थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी वीडियो, मुझे नहीं पता कि मैं इसको डाल भी पाऊंगा कि नहीं, और मैं क्या क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। क्योंकि मुझे पता था मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा और वही मेरे इमोशंस फिर दोबारा से निकल के आएंगे। और यार बहुत मुश्किल होता है जो आपका एक बहुत, मुझे कहते हैं ना कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी के लिए कोई होता है तो माँ होती है। माँ बोलने के लिए कुछ, तो जो भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में बिजी हो तो मेक श्योर टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो।
अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो, और पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए ये मोमेंट्स, पता भी नहीं लगेगा कि भाई क्या हो गया। आप लोग ये सोचोगे कि यार हमने वो चीज़ की क्यों नहीं। हमें ये खुशी है कि मम्मी हमारे पास पिछले 4 महीने से हमारे साथ थी, ठीक है ना। हमने उससे पहले भी मम्मी जो आई थी, जो उनकी मेमोरीज, एक मैंने मम्मी की मेमोरी के लिए एक वीडियो है, मैं डालता हूँ उसको। मैंने बोला है कि भाई सारी पीछे की जो पास्ट की मेमोरीज है, मेरी एडिटिंग टीम है, उन्होंने खुद ही जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह बनते हैं, वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो उन्होंने बनाई है, बहुत ही प्यारी। लेकिन मेरे को देखते ही वो है ना, मेरी वो बस मेमोरी रिक्रिएट हो जाती है। तो वो हमें ये खुशी है कि भाई मम्मी को जितना भी हमने यहाँ पे मम्मी ने फन किया है, बहुत तरह तरह की चीज़ें की, तो एक दिल ये कहता है कि यार नहीं, मम्मी की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमने, मेमोरीज जो साथ में की हैं, उनको याद करके खुश होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, मतलब जब हम वो बात करते हैं ना कि भाई स्पिरिचुअली या वो सारी चीज़ें, हाँ, इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ। लेकिन जैसे ही आप माँ के तरह देखते हो ना उस चीज़ को, और उसके बारे में बात करते हो कि यार तेरे पास वो बंदा नहीं है अब, तो मतलब फिर वो इमोशंस जो है ना, अपने आप ही, चाहे कितना ही कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो कहीं ना कहीं उठ जाते हैं। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे फादर हैं भाई, उनके अंदर क्या बीत रही होगी। सोनिया है, सोनिया इतने टाइम से मम्मी के साथ, मम्मी को नहलाती थी, मम्मी के साथ सब कुछ करती थी, उसके ऊपर मतलब कि वो तो बिल्कुल उसके साथ में वो चीज़ करने में लगी हुई थी, और पिछले 4 महीने से कर रही थी। मेरी मौसी जो इतने टाइम से उनके साथ थी, वो भी यहीं पे थी। तो उससे पहले वाले दिन हम सब मिले हैं, और फिर नेक्स्ट डे ये हो गया। तो जो लोग सोच रहे थे व्लॉग नहीं आ रहे, जो लोग सोच रहे थे कि भाई क्या ऐसा हो गया, तो माय मदर इज नो मोर, एंड प्लीज प्रे फॉर हर सोल, कि भाई उनको पीस मिले, और जहाँ भी हो, मुझे पता है खुश होंगी। बहुत ही काम पर्सन थे, बहुत ही काम, बहुत ही शांत, मतलब हमेशा है ना, मैंने तो कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा उनको। इतनी शांत, इतनी काम थी, इतने प्यार से रखती थी, कभी बच्चों को डांटने नहीं देती थी। यशिका और शौर्य, जैसे कि आप लोग हमारे ब्लॉग देखते थे, हमारा डेली का क्या होता था रूटीन, इस तरह का होता था कि भाई चाय वगैरह जो है सुबह सोनिया बना के मम्मी के रूम मिल जाती थी, तो वो 1 घंटा हम वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो कुछ दिन तो है ना, शौर्य ये बोलता था चाय फॉर दादी, दादी दादी की चाय कहाँ है, तो उस रूम में जाता था। बच्चों का तो पता है कि भाई शौर्य छोटा है, वो तो मम्मी के जाने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद भी काफ़ी दिन तक ये करता रहा, मम्मी गो मेक चाय फॉर दादी दादू। तो उसको तो पता नहीं ना, तो लेकिन वो चीज़ें अब मतलब यशिका को हमने तो काफ़ी दिन तक ये बोला कि मम दादी को, क्योंकि वो स्कूल में थी जब ये हुआ, हमने बोला 2-3 दिन कि भाई दादी तो हॉस्पिटल गई हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि वो ठीक हो जाएंगी जब आएंगी। क्योंकि वो एकदम में उनको वो चीज़ इमोशनली बच्चों को कहीं ज़्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि यशिका है वो थोड़ी समझ सकती है वो चीज़ें, और समझ सकती है इन द सेंस कि इसको पता है कि क्या हुआ है, तो ये चीज़ उसको और ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर सकती है। शौर्य को तो, और बाकी जो बच्चे हमारे को तो छोटे हैं, उनको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है मम्मी आड़ा एक उस पे बैठ के इंटरव्यू लेने लग रही है तारा। मम्मी धूप सेक रही है, आज धूप निकली हुई है, और यहाँ पे व्यू हमारा ये है, ये लगा हुआ है लड़का, बादल आ जाए बादल। हाँ तो बहुत है, रोज इतनी आएगी तो बहुत है। अभी तो ऐसे ही हो जाएगा, कंजर्वेटरीज में घुसे नहीं जाएगा। You are taking, then you are not it. Now bird will eat it. तो खा ले फिर। शौर्य सुबह सुबह Take. चाय बिस्कुट एंजॉय कर रहे दादा दादी के साथ। गूंद खा लिया तूने? Don't खा लिया। Yeah, bird eat. I will give it to birdie. Put it here. Birdie is outside. वो देख के आएगा बर्डी को। आज ठंड नहीं है अम्मी बाहर, आज ठंड नहीं है बाहर, ठंड नहीं है बाहर, मतलब ये कह रहा हूँ मैं। No, sorry, you are happy bye. आक्रमण मचा रखा है बच्चे ने वहाँ पे डेजर्ट की उस पे। ये वाला खाओ हाँ। ये वाला वो है।
और ये यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों लग गए हैं चेरी खाने में। बिक्री नहीं है। चेरी देख लो, देखा बढ़िया है ना? है तो बढ़िया, लेकिन अभी एक पूरा ऑर्गेनिक फ्रूट्स। और ये यहाँ पे कपकेक रेडी हो चुके हैं, दोनों दादी पोती ने बनाए हैं। ये देखो, ऐसे और नहीं डालना, स्प्रेड करना। और अब ये पूरी फैमिली बैठ चुकी है झूले पे। बहुत बढ़िया, देखो मजा आ रहा है। ये यहाँ मम्मी झूलने में लगी हुई है, यहाँ शोर रहे हैं और पीछे वो यशिका और पापा। यशिका गिरा देगी तो दादू को, ये गिर जाओगे इससे, ये बड़ा डेंजरस। और ये दादी के साथ गार्डन में घूमने में लगा हुआ है। हाँ या बंदे बैठे वाले ये ज्यादा टाइट है। हाँ चिगली कौन जा